क्या बड़ी बड़ी पूजा और महंगे कर्मकांड ही भक्ति का एकमात्र रास्ता है, या सच्ची भक्ति का कोई और गहरा रहस्य है? यह कहानी उस दिन की है जब स्वयं कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती दी। हर साल गोकुल के लोग डर के कारण इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश हो। उस साल बालक कृष्ण ने अपने पिता से पूछा, बाबा, इंद्र तो स्वर्ग में रहते हैं, पर हमारी गायों को चारा गोवर्धन पर्वत देता है, हमें फल फूल गोवर्धन देता है, हमारी नदियों में पानी गोवर्धन से आता है, तो हम एक अनजान देवता की जगह अपने पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते थे, जो हमें सब कुछ देता है। कृष्ण की बात लोगों के दिल में उतर गई। उस साल उन्होंने इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने उस पर्वत का धन्यवाद किया जो सच में उनका पालन पोषण करता था। यह देखकर इंद्र का अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है। क्रोध में आकर उन्होंने प्रलय करने वाले बादलों को गोकुल को डुबो देने का आदेश दिया। आसमान काला पड़ गया। ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी जैसे सागर ही धरती पर उतर आया हो। गोकुल डूबने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तब वो छोटा सा बालक कृष्ण शांत भाव से गोवर्धन पर्वत के पास गया और उसने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। 7 दिनों तक इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर गोकुल के सभी लोग और पशु उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। वे समझ गए कि उनकी रक्षा कोई अदृश्य देवता नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा उनका अपना कृष्ण कर रहा है। अंत में इंद्र का अहंकार टूट गया। वो स्वयं कृष्ण के सामने आए, क्षमा मांगी और समझ गए कि सच्ची देवत्वता कर्मकांड में नहीं बल्कि कर्म में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी पूजा दिखावे का कर्मकांड नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा है। उन लोगों की मदद करें जो आपके आसपास हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।